औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स HSC 2 सॉल्व फर्स्ट एनुअल 2022 विद मार्किंग स्कीम। टोटल मार्क्स 40 and time allowed 2.15 और सेक्शन B 24 marks and section C 16 marks, then total 40 marks. Question 2. Attempt any 8 part, all part carry equal marks. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके ईच क्वेश्चन शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसके 3 मार्क्स हैं और टोटल आपने 8 अटैम्प्ट करनी है, इसमें आपके 24 मार्क्स हो जाएंगे। फर्स्ट आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल की आप डेफिनेशन आपने डिफ्रेंशिएट लिखना है। और यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम आपको नज़र आ रही है रेड जो है वो आपको मार्किंग स्कीम है। हाफ मार्क्स जो है वो पॉपुलेशन के एंड हाफ मार्क्स जो है वो सैंपल के हैं। इसी तरह पार्ट क्वेश्चन 2 जो है द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस पर फैमिली इन अ टाउन obtained फ्रॉम सैंपल सर्वे। अनग्रुप डाटा है आपके पास। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इंटरवल एज यूनिटी मीन 1 इंटरवल का गैप करके आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेबल बनाना है। आपको रेड में 1+2 नज़र आ रहा होगा। 1 जो है वो आपके टैली बार के मार्क्स हैं एंड 2 जो है वो कैंसी के मार्क्स हैं। इस तरह आपके 3 मार्क्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। फेडरल बोर्ड में मार्किंग स्कीम इस तरीके से होती है जो आपको यहाँ पर रेड में जो आपको मेंशन है 1+1, तो 1 आपके हैं मीडियन के 1 मार्क्स आपके जो है वो फ्रीक्वेंसी के मीडियन के मार्क्स हैं। 1 मार्क्स आपके मोड फाइंड करने के एंड 1 मार्क्स आपके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। डिस्क्रीट डाटा है तो डिस्क्रीट का फार्मूला आपको यू आर आल्सो नो डैट द वैल्यूज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2 द होल वैल्यूज़ आपके वैल्यूज़ होती हैं। द वैल्यूज़ 7th जो है इस 3 थी तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 वेटेड मीन फाइंड करना है। वेटेड मीन में 1+1 क्वेश्चन इसमें आपके पास मार्किंग स्कीम इस तरीके से हुई है। W(x) फाइंड करने के 1 मार्क्स हैं। फार्मूले के वेटेड मीन का फार्मूले का 1 मार्क्स है एंड आंसर के 1 मार्क्स हैं। अगर आपने स्टूडेंट ने आंसर नहीं लिखा, वेटेड मीन का फार्मूला जस्ट लिखा है और W(x) फाइंड आउट किया हुआ है तो इसके 2 मार्क्स होंगे। जस्ट अगर फार्मूला भी मेंशन की है तो उसके भी 1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके जो है वो मार्किंग स्कीम जो है वो बनाई जाती है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन आपके पास डेविएशन मेथड के कुछ मीन फाइंड करना है डेविएशन मेथड से। और यहाँ पर आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है x(a+sum of f(d) डिवाइडेड बाई n। तो ये आपके पास फार्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं, गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है। इसमें आपके पास 1 मार्क्स फार्मूले के हैं और 2 मार्क्स जो हैं वो आपके पास एक कैलकुलेशन के होंगे और एक आपके आंसर के होंगे। 6 पार्ट में आपके पास अरिथमेटिक मीन इज़ 40, मीडियन 36, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट करना है। 1 मार्क्स फार्मूला 1 मार्क्स पुटिंग एंड देन 1 मार्क्स जो है वो आपके पास आंसर के हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइंड फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। डेफिनेशन है हाफ मार्क्स की है। कैलकुलेट चेन इंडाइसिस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइसेस। प्राइसेस आपके पास गिवन है 1990 to 1995। ये 40, 45, 48, 50, 55, 70 चेन इंडाइसिस फाइंड करना है। बच्चे याद रखिएगा जब भी चेन इंडाइसिस फाइंड आउट करना है तो हमेशा आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है
सबसे प्लेन एनालिसिस फाइंड करने से के लिए आपको लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट लाइन में डॉटेड लगा दिए हैं एंड चेन इंडाइसिस के भी डॉटेड लगा दी। अगर आप यहाँ पे 100 भी लिख देते हैं तो आप लोग 100 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 नहीं लिखा। अगर आप स्टूडेंट्स 100 लिख देंगे, इस नो इशू, आप लिख सकते हैं। 100 भी आपका सही है, क्योंकि 100 से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही टाइम आपके पास अगेन आ जाती है। लिंक रिलेटिव जो है वो आपके पास पी एन डिवाइडेड बाय पी एन -1 होता है। प्रीवियस ईयर जो होती है वो आपके पास बेस फिक्स नहीं रहती। ठीक है, तो ये आपके पास था। इफ़ लास्ट पीरियड इंडेक्स 120, फिशर 118 एंड फाइंड द पाशी आपने फाइंड आउट करना है। 1 मार्क्स फार्मूला, 1 मार्क्स पुटिंग एंड देन 1 मार्क्स जो है वो आपके पास आंसर के, मतलब कि कैलकुलेशन के जो मार्क्स हैं वो आपके पास 2 मार्क्स यहाँ पे मेंशन। तो कैलकुलेशन में एक पुटिंग करने का मेथड आता है और एक आंसर का जो है वो आपका मार्क्स आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस क्या है? द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द occurrence ऑफ एन आउटकम। सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। यहाँ से ये 5th चैप्टर 4th चैप्टर में से था। नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स नंबर्स में अब प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी आता है आपके पास। एन अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन नंबर ग्रेटर देन 2? 1 मार्क्स सैम्पल स्पेस के, 1 मार्क्स ए पार्ट के इवन नंबर फाइंड करने के, एंड 1 मार्क्स जो है वो आपके जो है ग्रेटर देन 2 फाइंड करने के हैं। देखिए किस तरीके से सिंपल सा फार्मूला आपने यूज़ करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, टू द पॉइंट जो है वो आप लोगों ने आंसरिंग करनी है। ठीक है, जिस तरह ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक सॉल्व हुआ है। आपने ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को शॉर्ट में डिफाइन करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी। सेक्शन सी मार्क्स 16, टोटल मार्क्स 16 के हैं। 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो 8 हैं, तो टोटल मार्क्स आपके 2 क्वेश्चंस के 16 बन जाएंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड मीन मोड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 35 to 39 एंड एफ आपके पास है 2, 3, 7, 10, 5 to 1. This frequency distribution is a normal, so we find the mean, mode, median. फर्स्ट क्लासेस आपके पास हैं, मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला नीचे मेंशन है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, एंड मोड आल्सो मीडियन। आपको जो यहाँ पे रेड में मार्क हुए हुए हैं, ये आपके पास मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम में आप लोग देख सकते हैं, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास की वैल्यू फाइंड करने के 1 मार्क्स हैं। मीन कि आपके पास 2 मार्क्स बनते हैं, एक फार्मूला और एक आंसरिंग का। क्लास बाउंड्रीज़ के भी आपके पास मार्क्स बनेंगे 0.05, जो आपके पास ये कॉलम आप क्लास बाउंड्रीज़ का बनाते हैं। इसी तरह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपने फाइंड किया तो इसके भी हाफ मार्क्स बन रहे हैं, वो इन्होंने दिए हैं। एफ ऑफ एक्स, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसका सम करने से 625 आ रहा है, इसके भी 1 मार्क्स हैं। मोड के फार्मूले के 1 मार्क्स, इसकी कैलकुलेशन एंड आंसर के 1 मार्क्स, मतलब कि हाफ मार्क्स कैलकुलेशन पुटिंग के हैं और हाफ मार्क्स जो है वो आंसर फाइंड करने के हैं। लाइक हेयर मीडियन, मीडियन फाइंड करने के भी आपके पास जो है वो हाफ मार्क्स हैं, 1 मार्क्स हैं, कैलकुलेशन का हाफ एंड हाफ आंसर। तो इस तरह आपके पास 2 मार्क्स के 2 मीडियन के मार्क्स आते हैं, 2 मीन एंड मोड। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ के हाफ एंड हाफ जो है वो क्लास फ्रिक्वेंसी के क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के हैं, सी डॉट एफ से डिनोट करते हैं। और एफ ऑफ एक्स जो है उसके भी आपके पास 625 जो है वो इसके भी 1 मार्क्स बनते हैं। इससे आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 8 बन जाते हैं।
यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी आपको रेड में मेंशन नज़र आ रही होगी। Question number 4. Construct price index from the following 1992 on the basis of the 1990 और लास्ट ईयर पार्शियल फिशर फाइंड करना है। ये आपके पास डाटा गिवन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। कैलकुलेशन हुई है, टोटल हुए हुए हैं नीचे। इस तरह टेबल, एक ही टेबल पे आपने सारी कैलकुलेशन जो है वो करनी होती है, सेपरेट नहीं करनी। प्राइस इंडेक्स में लास्ट ईयर इंडेक्स जो है उसका फार्मूला मेंशन है। फार्मूला पुटिंग एंड आंसर पाशी का जो है, और इसी तरह फिशर का है। आपको यहाँ पे रेड में कुछ मार्क स्कीम जो है वो नज़र आ रही है। सम ऑफ P1 Q0 के 1 मार्क्स हैं। सम ऑफ P0 Q1 फाइंड करने के 1 मार्क्स हैं। P0 Q0 1 मार्क्स, P1 Q1 के 1 मार्क्स हैं। P0 Q1 इक्वल टू 1 मार्क्स हो गए। लास्ट ईयर के 1.5 मार्क्स हैं एंड पाशी फाइंड करने के 1.5 मार्क्स हैं एंड फिशर फाइंड आउट करने के 1.5 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास 8 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है और यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, एक आपके पास लॉन्ग मस्ट आता है 8 मार्क्स का, और MCQs भी आपके पास आते हैं। 3 balls are dropped from a random from a bag contains 6 red and 4 black balls. Find the probability. All balls are red. All balls are of same colors, or 2 red and 1 black balls and no red balls. फाइंड आउट करना है। रेड बॉल 6 हैं, ब्लैक बॉल 4, टोटल बॉल्स 10 हो गए। N of S आपने सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करनी है। 10C3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, आपने इस तरह फाइंड आउट करना है। टू द पॉइंट आपने काम करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। जल्दी देखिए कितना इजी से सॉल्व हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें तो आप लोग 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स भी आप लोग गेन कर सकते हैं सब्जेक्टिव में। लेट ए ऑल बॉल्स आर रेड, N ऑफ A इक्वल टू 6C3 इज इक्वल टू 20। प्रोबेबिलिटी A होगी आपके पास N ऑफ A डिवाइडेड बाई N ऑफ S, 20 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 1/6। अगर आप लोग 1/6 को पॉइंट्स में भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, नो इशू। आपका करेक्ट कंसीडर होगा। 2 है आपके पास, लेट बी है ऑल बॉल्स आर द सेम कलर। N of B equal to 6C3 plus 4C3 equal to 20 plus 4 equal to 24, and P of A is equal to N of B equal to divided by N of S. 24 divided by 120 equal to 1/5. Third, let's see 2 reds and 1 black balls. N of C find किया and probability of C. Last, let D equal to no red balls. तो ये था आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर। अच्छा, यहाँ पे इसकी मार्किंग स्कीम देख लें। 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 हैं और आपके पास जो है 4 क्वेश्चंस के आपके पास 2 मार्क्स बनते हैं। ऑल बॉल्स और रेड कलर के 2 मार्क्स हैं, ऑल ब्लैक बॉल्स आर द सेम कलर्स के 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपके पास 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल्स, 2 मार्क्स आपके नो रेड बॉल्स। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर। आपने देखा है कि किस तरीके से पेपर्स जो है वो सॉल्व होते हैं। आपने मस्त स्टार्ट से एंड तक वीडियो को मस्त देखना है। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, कमेंट्स एंड लाइक। कि ये आपके पास जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स HSC का सॉल्व एंड विद मार्किंग स्कीम के साथ आपसे डिफाइन किया गया है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।